मामूली सी बात को लेकर एक ही मोहल्ले के दो घरों में हुई मारपीट, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों तरफ से हुए मुकदमे दर्ज, दोनों पार्टियों ने लगाए लूटमार के आरोप। मामला है जयपुर के सुभाष चौक थाना स्थित हांडीपुरे का, जहां एक ही मोहल्ले के दो पड़ोसियों में हुई जमकर मारपीट, जहां एक ही परिवार के एक नाबालिग सहित 3 व्यक्ति हुए जख्मी, जिनका जयपुर के एसएमएस में इलाज चल रहा है। सुभाष चौक थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों तरफ से मारपीट और लूटमार के मामले दर्ज हुए हैं। जांच जारी है। मेडिकल की रिपोर्ट आने के बाद मामले की पुनः जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला संज्ञान में रखा गया है। कल शाम को हमारे थाने हल्के में 11 बजे एक ही समुदाय के आपस में रिश्तेदारों में के बच्चों में कोई खाने को लेकर, शादी में खाने को लेकर के विवाद हो गया था। उस विवाद को लेकर बड़े लोगों में भी आपस में दियाली झगड़ा हो गया था। उसमें रात को ही एक परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज कर लिया है, और दूसरे परिवादी भी सुबह आकर उसने भी मुकदमा दर्ज कराया। वो दोनों पार्टियों का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब उन्होंने एलिगेशन लगाया है, वो जब बात जांच के ही पता लगेगा कि हकीकत में सच क्या है। मौका वाले तो जब आप गए थे वहाँ पे, आपकी टीम गई थी, क्या लगा आपको वहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मौका वारदात पे जैसे ही मेरी टीम गई और केतक सिग्मा सभी गए हुए थे, तो जो उन्होंने एलिगेशन लगाया भाई एक पार्टी ने घर में पैसे ले गए थे, निकाल के ले गए और छेड़छाड़ की, तो झगड़ा हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई छेड़छाड़ की हो और घर से पैसे निकाल के ले गए। फिर भी बात जांच पे ही कल क्लियर होगा कि क्या मामला था। रिपोर्ट अभी आपको नहीं, अभी मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं आई। मेडिकल रिपोर्ट आते ही जो भी एक्शन होगा एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही पुलिस पहुंच गई रात को, तो वो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, और झगड़ा हुआ के जो भी लोग थे दोनों पक्षों के चले गए थे, वहाँ कोई नहीं था, तो किसी को लेके आए। अब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो अग्रिम कार्रवाई होगी। कल वो लड़के लोग वलीमे में जाने के लिए सब तैयार खड़े थे, और वहाँ से 4-6 लड़के आए और उनको जो है क्या गाली गलौज कर दी कि तुम रास्ते में क्यों खड़े हो। अब वलीमे की भीड़ थी तो आदमी खड़ा होएगा, तो लेके बेल्ट मारने लगे। इतनी देर में हम लोग तैयार हो रहे थे तो दौड़ लगा के भागे, और दौड़ लगा के भागे तो मैंने लड़ाई छुड़ाई। वो लड़के का पकड़ के करा तो उसने मेरे को माँ बहन की गाली बकना चालू कर दिया। मैं कहा माँ बहन की गाली बक रहा, तू जा इधर से। उसको कॉलर पकड़ के फिर मैंने खींचा, तो इतनी देर में तो ढेर सारे लड़के आके धड़धड़ा के घर में घुस गए। अब गेट बंद करने की कोशिश की तो उन लोगों ने गेट में धक्का देके अंदर घुस गए। और शादी का घर है, हमारे घर से पन्ने का पैकेट ले गए, 1.5 लाख रुपए ले गए और मारा अलग से सबको। किसी को चाकू मारा, किसी को डंडा मारा, किसी को क्या मारा, किसी के पीठ में लगी, किसी के सर में लगी है, किसी के हाथ में लगी, किसी के घुटने में लगी, पत्थर भी मारे साथ में उनके। कौन थे? अब ये पीछे रहते हैं, अब उतने सारे थे कि समझ में नहीं आया। ये लोग हाँ, आगे हमारे घर के आगे और हाँ एक हाँ लड़कों के शुएब जादव रहता है, जो शुएब तू छोड़ दे, शुएब तू छोड़। जब वो अंदर घुसा तो वो अंदर घुस के फिर उस सारे मारा पीटी चालू। अब भाई बच्चे थे, बच्चों को हमने जल्दी भगा दिया अंदर के, बच्चों को चोट न लगे। लेकिन उसको देखो हमारी छोटी वाली बहन के हाथ में चूड़ी पूरी टूट गई, कट गया उसका हाथ वाथ सब। तो कितने आदमी घायल हुए अभी तक? अभी तक तो मैं कितने सारा 3-4 लोग घायल हैं। 16 साल के बच्चे तक के कमर हाँ, पे मार दिया। 16 साल का लड़का है, मेहमान के गर्दन पे चाकू मार दिया। उसके गर्दन पे चाकू मारा, उसके पीठ में चाकू मारा। 3 घायल है चाकुओं से, एसएमएस में भर्ती हैं। हाँ। उपचार चल रहा है उनका। क्या क्या नाम है उनके? उनके एक का नाम है महफूज अली, एक का नाम है तजम्मुल अली, एक का नाम है आद अली। एक 40 साल का है, एक 30 साल का, और एक बच्चा है नाबालिग 16 साल का सिर्फ। उसको भी आप मैं पड़ोस में रहता हूँ भाई। अब जब लड़ाई इतनी बढ़ गई तो आप मेरी बहन का घर है ये, मैं वहाँ से भाग के आया हमारे घर से। जब तक ये वो हो रहा था सर, वो तो मतलब मुझे मारा। घुटना नीला। वो आप लोगों ने थाने में परिवाद दी है, एफआईआर दर्ज कराई है उनके खिलाफ। मैं चिल्लाई जल्दी पुलिस को बुलाओ। तो फिर बाद में 100 के लोग। हाँ, फिर उसके बाद तो 50 तो छोड़ो, तो फिर तो 100 कितनी भीड़, इतनी भीड़ लेके आ गए वो लोग। एक सेकेंड, उन लोगों ने पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा किया जैसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी नहीं भाई हो, ऐसा किया है, और कोई दुश्मनी नहीं। शोएब, ज़ोएब, मुजम्मिल, इरफान
शहजाद, आज़म, नईम, मुन्ने भाई के 2 लड़के, फरीद लंगड़ा और आशिक, ये लोग हैं। जैसा कि अभी सूचना मिली है कि वो नशा करते थे। हाँ, अभी 3, ये शोएब जो लड़का है ये 3 दिन पहले जेल से छूट गया है। ये चैन तोड़ना, चैन तोड़ता, लड़की छेड़ते रहते हैं, आए दिन के जेल जाते रहते हैं ये लोग। और दारू पीते। कभी उनसे भिड़ के आए थे क्या? कभी नहीं, मैं तो कल ही देखा है। और वो लोग तो पियक्कड़ 1 नंबर के, और 1 नंबर के लड़की बाज कि लड़कियां निकल नहीं सकती घर से, इतने बदतमीज। दुश्वार कर रखा है, स्कूल है, स्कूल के आगे लड़कियों को खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो लोग भगाते रहते हैं, मानते नहीं है। लेकिन फिर उन लोग जब भगाते रहते हैं तो धमकी देते हैं। और अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे, अभी भी कह रहा धमकी दे रहा जान से मार। और सामने वाले कुछ ज़्यादा ही थे, यहाँ से 5-7 जन ही थे हम, तो उन्होंने फतराव करा और जो उनके हाथ में डंडे थे, जो हथियार थे, वो चाकू वगैरह, वो सब उन्होंने इस्तेमाल करे। और जो हम 5-7 जन बीच बचाव वाले थे उनके भी लगी है, और इधर पीछे के मोहल्ले के हैं उनके भी लगी है, और यहाँ पे औरतें दावतों में आई हुई थी, उनके भी फतराव में बहुत तेज़ लगी है। गाड़ी टूटी गई है और यहाँ मेरे लगी गई है गर्दन पे बीच बचाव के बतौर। कहाँ से लगी थी आपके, कुछ बता सकते हैं? ये मेरे डंडे की पड़ी हुई है। जी, बस इतना ही हो।